श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद साइक्लोनिक तूफान दित्वा ने भारत में असर दिखाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत तटीय राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के चलते तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। दित्वा तूफान को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की कैसी है तैयारी, एहतियात के तौर पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। श्रीलंका में साइक्लोनिक तूफान दित्वा ने जमकर तबाही मचाई। थाईलैंड में आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इंडोनेशिया में मानसून की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। द्वीपीय देश श्रीलंका समेत साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर देश इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। श्रीलंका में जहां चक्रवात दित्वा ने जमकर तबाही मचाई, तो थाईलैंड और इंडोनेशिया में मौसम जमकर कहर बरपा रहा है। आसमानी आफत से इन देशों में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि भारी बारिश और बाढ़ से भी भारी नुकसान हुआ है। तबाही की ये तस्वीरें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की है, जहां चक्रवाती तूफान दित्वा की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। साइक्लोनिक तूफान ने यहां ऐसा कहर मचाया कि लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। जल तबाही का यह मंजर श्रीलंका के बदुल्ला इलाके का है, जहां अभी भी चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी से लोगों के घर, बिल्डिंग्स सब पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब के बीच सिर्फ मकान का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। बाढ़ से सड़कों के नामो निशान मिट गए हैं। हर जगह सैलाब का डेरा है। आने जाने के लिए लोगों के पास नाव के अलावा कोई सहारा नहीं है। यही वो इलाका है जहां साइक्लोनिक तूफान के बाद सबसे ज्यादा तबाही हुई है। चक्रवात और बाढ़ बारिश से श्रीलंका में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 176 लोग अभी भी लापता हैं। कुदरती आपदा से बचने के लिए तकरीबन 78,000 लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। करीब 1,80,000 परिवारों पर इस आपदा का सीधे तौर पर असर पड़ा है, तो 6,47,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। Due to ongoing cyclone situation, a total number of 179,868 families have been affected, impacting 646,567 individuals across the country. Tragically, 132 deaths have been reported, while 176 persons are still missing. We are already opened 716 safety centers to support those who displaced. According to the meteorological department, this is the first time in history. श्रीलंका के बाद साइक्लोन दित्वा अब दक्षिण भारत में कहर बरपा सकता है। चक्रवात की दस्तक के साथ ही तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हालात बिगड़ने लगे हैं। ये तस्वीरें चेन्नई की है, जहां लगातार तेज बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। साइक्लोन दित्वा के चलते समंदर में हलचल तेज हो गई है। समंदर में पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। एहतियात के तौर पर मछुआरों समेत लोगों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं और 47 उड़ानों को रद्द किया जा चुका है, जिसमें 36 घरेलू और 11 इंटरनेशनल फ्लाइट शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार चेन्नई समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर तैनात हैं। अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। ये साइक्लोन वजह से, जैसे आपने बताया, हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है तमिलनाडु का कोस्टल एरिया और पुडुचेरी वगैरह में, और आज भी नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी एरिया में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का हम पूर्वानुमान कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोस्टल तमिलनाडु। इसके साथ साथ कल ये रिड्यूस होगा, आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, और परसों को कोई हेवी रेनफॉल वार्निंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जो डेंजर है वो आज शाम तक मैक्सिमम है, इसके बाद रिड्यूस हो जाएगा और कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा
1 तारीख के बाद। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तमिलनाडु के साथ ही पुडुचेरी में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं।